औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Dear students of class 8, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटा कल हमने अपनी मैथ्स की क्लास में एक नई चीज़ डिस्कस की थी, रियल नंबर्स। और इस रियल नंबर का हमने आपको ये एक चार्ट दिखाया था। आप देख सकते हैं हमने अपने काम की इब्तिदा की थी रियल नंबर यानी हकीकी नंबर से, जिसमें दो तरह के नंबर शामिल थे, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। फिर हमने बताया था कि रैशनल नंबर में दो तरह की चीज़ें शामिल होती हैं, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन आपकी पॉजिटिव फ्रैक्शन भी हो सकती हैं और नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकती हैं, जबकि इंटीजर्स में आपके नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर होते हैं, और नॉन नेगेटिव में ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर शामिल होते हैं। आप बेटा जब भी रियल नंबर के मुतालिक सोचेंगे तो आपको ये पूरा खाका जहन में होना चाहिए। आज की क्लास में हम फर्दर इस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहेंगे। हमारा टॉपिक बेसिकली है रैशनल और इरेशनल नंबर। बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम आम जिंदगी में गिनती इस्तेमाल करते हैं, एक पेंसिल, दो किताबें, चार कुर्सियाँ, पांच बच्चे। तो ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है गिनती, इस सारी गिनती को अगर एक सेट में लिखूं तो आप जानते हैं ना ये कौन सा सेट बनता है बेटा? जी हाँ, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, जिसमें हमारे कुदरती आदाद हैं, यानी वो गिनती जो ज़बान ज़द-ए-आम है और ज़्यादा इस्तेमाल में है। अब अगर इस सेट में हम इस ज़ीरो का इजाफा कर दें, ठीक है बेटा, तो ये सेट हमारा कौन सा सेट बन गया बेटा? ये बन गया सेट ऑफ होल नंबर। ये काम आप छोटी क्लासेस से करते चले आ रहे हैं, तो मैं इसी की बेस पे आगे बात आपको फर्दर एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हमेशा नेचुरल नंबर जो है वो सेट ऑफ होल नंबर का सबसेट है, यानी नेचुरल नंबर के तमाम एलिमेंट्स होल नंबर के सेट के भी एलिमेंट होते हैं, जबकि होल नंबर में एक डिजिट ज़ीरो ज़्यादा है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम अगर जमा और नफी का काम इन होल नंबर्स में करें तो यूजुअली हमारा जवाब भी इसी नंबर का सेट आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं 2 में 3 को जमा करूं तो 5 आता है। 5 जो है सेट ऑफ होल नंबर में शामिल है। इसी तरह से 5 में से अगर मैं 3 निकालूं तो 2 आता है जवाब। 2 भी इस सेट का मेंबर है। मगर बाज़ दफ़ा बेटा ऐसा होता है कि जमा नफ़ी करने में हमारे पास ऐसे जवाब आ जाते हैं जो इसमें सेट के मेंबर नहीं हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं 3 में से 2 को निकालूं तो जवाब 1 आता है। 1 इस सेट का मेंबर है। लेकिन अगर मैं 2 में से 3 को निकालना चाहूं तो जवाब क्या आएगा बेटा? जी हाँ, -1। तो माइनस तो इस सेट का मेंबर ही नहीं है। तब हमें एक और सेट की जरूरत पेश आती है जिसमें पॉजिटिव नंबर सारे, ज़ीरो और तमाम नेगेटिव नंबर शामिल होते हैं, और ये हमारा होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या होता है बेटा? ये सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसको हम Z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये क्यों क्या चीज़ है। हम आते हैं अपने असल काम की तरफ, रैशनल इर्रेशनल। आपको याद है बेटा हमने एक तीसरे सेट की बात की जो कि हमारी ज़रूरत है रैशनल और इर्रेशनल से।
ये सेट क्यों जिस फॉर्म में लिखा है, आप बच्चे आपको याद होगा हमने सेट को की प्रेजेंटेशन में 3 तरह के स्टाइल सीखे थे। एक था हमारा टेबुलर फॉर्म, एक हमारा था डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और एक था सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप देख सकते हैं ये वाले मैंने टेबुलर फॉर्म में डिमॉन्स्ट्रेट किए सेट, और इस सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। बेटा x जो है वो एक एलिमेंट है। x क्या है? x की वैल्यू है p अपॉन q के, यानी कोई फ्रैक्शन की बात हो रही है। देखिए बेटा, ठीक है, फ्रैक्शन है इसमें शामिल, और कैसी फ्रैक्शन है? वेयर p एंड q आर द मेंबर ऑफ z, यानी ये p और q या तो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। अच्छा, एक तीसरी चीज जीरो भी तो है ना इसमें, उसके लिए क्या कहता है? एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी डिनोमिनेटर जीरो इसमें नहीं होता। तो वो तमाम एलिमेंट फ्रैक्शंस, वो तमाम फ्रैक्शंस जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेट ऑफ इंटीजर्स के मेंबर होंगे, लेकिन उनका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, वो फ्रैक्शंस कहलाती हैं। बेटा क्या कहलाती हैं? वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। वो बेटा क्या कहलाते हैं? वो रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, और रैशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं। सेट q इज इक्वल टू रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर इज द सेट ऑफ द मेंबर्स which is equal to pq, and p and q both are the members of set z, and q is not equal to 0। यानी फिर मैं दोहराती हूँ, ये होल नंबर्स के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव जीरो नंबर के साथ आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है वो, और हमारे पास वो नंबर जो कि पार्ट ऑफ द होल नंबर्स हैं, जब उनकी हम बात करते हैं, हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं, तो फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जो हैं एलिमेंट वो सेट ऑफ इंटीजर्स के मेंबर होने चाहिए, जबकि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे तमाम एलिमेंट रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है 0.5, 0.25, 0.333, 1/3 एक्सेट्रा। मैं इसको भी फर्दर एक्सप्लेन करूंगी बेटा। फिर मैंने q डैश की बात की, रैशनल नंबर, q स्टैंड फॉर रैशनल नंबर, q डैश स्टैंड फॉर इर्रेशनल नंबर्स। अब रैशनल और इर्रेशनल, यानी इसमें इस सेट के मेंबर्स में कोई रेशो बनता है, ठीक है, लेकिन सेट Q के मेंबर में रेशो नहीं होगा। ये वो मेंबर हैं जो P और P अपॉन Q नहीं होते, ये P अपॉन Q होते हैं, यानी P और Q दोनों आपके सेट Z के मेंबर होते हैं और Q जीरो नहीं होता। ये रूल इन इर्रेशनल्स पे अप्लाई नहीं होता। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि अप्लाई नहीं होता, वो मैं आपको सिखाऊंगी। एग्जाम्पल हमने इसकी दे दी 4.314236727773, और ये इसके अलावा भी कंटिन्यू होता जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा बेटा, ठीक है, ये कंटिन्यू होता जाएगा। इसी तरह अगर हम स्क्वायर रूट निकालें 2 का, वो भी ख़त्म नहीं होता, चलता चला जाता है। 5 का स्क्वायर रूट निकालूं तो वो भी ख़त्म नहीं होता, चलता चला जाता है। पाई की वैल्यू भी कभी ख़त्म नहीं होती, अप्रॉक्सीमेट लिया जाता है 22/7, लेकिन वो भी कभी ख़त्म नहीं होती, 3.1428 और आगे चलती चली जाती है। तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई बेटा इर्रेशनल में? अब जो 2 टर्म्स में फिर दोहरा रही हूँ, कल सिखा चुकी हूँ, अब दोबारा सिखा रही हूँ, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, recurring, non-recurring। ये 4 इस्तिलाहात क्या हैं? आप जानते हैं टर्मिनेट, ख़त्म करना, फिनिश होना, एंड होना। नॉन टर्मिनेट, ना ख़त्म होना
चलते रहना, खात्मा ही ना होना, मुकम्मल ही ना होना। तो ये दो खुसूसियात आपको बताएंगी कि रादर द गिवन नंबर इज रैशनल और इर्रेशनल। हमारे रैशनल नंबर टर्मिनेट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यानी अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो 2 5 10 और कहानी ख़त्म। हमारे पास 0 आ गया, आगे मज़ीद कुछ भी काम नहीं है। 5 इसका जवाब आ गया। 25 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रेडिकल साइन बाहर निकालूं तो 5 जवाब आ गया। टर्मिनेट हो गए, कहानी ख़त्म हो गई। तो आपकी जो रेशनल नंबर हैं वो टर्मिनेटिंग है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हैं वो तो किस सूरत में है? नॉन टर्मिनेटिंग है तो इस सूरत में है कि अगर मैं 10 को डिवाइड करना चाहूँ 3 से, ठीक है बेटा, 3 3s are 9 -1 बच गया। आपने पॉइंट लगा के 0 उतारा। 3 3s are 9, फिर 1 बच गया, फिर 0, फिर 3, फिर 9, फिर 1, फिर 3, फिर 9, फिर 1। यानी ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये क्या कहलाएगा? रेकरिंग है, रिपीटिंग है। एक नंबर या ग्रुप ऑफ नंबर बार 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 चलता चला जाता है, तो ये भी रैशनल नंबर ही होंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग हो सकते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर हो सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में वो उनका रिकरिंग होना ज़रूरी है, उनका उसके एंड में बार बार उनका दोहराई होना ज़रूरी है। बार बार क्वेश्चन में कोई सिंगल नंबर रिपीट होगा या ग्रुप ऑफ नंबर रिपीट होगा। ठीक है बेटा, लेकिन इर्रेशनल जो हैं, इर्रेशनल नंबर वो हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी एंड तो नहीं होता उनका, ना ही वो रिपीट करते हैं अपनी एंडिंग को। ये दो बातें इर्रेशनल नंबर के साथ हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ये हैं आपके इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक इर्रेशनल नंबर्स। समझ रहे हैं बेटा? दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इसकी एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 4.314236775773, आगे और भी चलेगा। कोई रूल अप्लाई नहीं हो रहा, हर दफ़ा नया क्वेश्चन आ रहा है, हर मर्तबा नया रिमाइंडर आ रहा है, विदाउट एनी लॉज और विदाउट एनी सिस्टम, बट दे आर नॉट एंडिंग, दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहे, चलते चले जा रहे हैं और उनके क्वेश्चंस बदलते चले जा रहे हैं। आप इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं, हर दफ़ा नया नंबर है, आपको नहीं पता अगला क्या होगा, हर मर्तबा नया नंबर है, अगला नंबर नहीं पता। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इर्रेशनल नंबर कौन से। हम बोर्ड की तरफ फिर आते हैं बेटा। हमने आपको बता दिया इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, लेकिन रैशनल नंबर में इंटीजर्स शामिल हैं, यानी पॉजिटिव नंबर शामिल हैं, जीरो शामिल है, नेगेटिव नंबर शामिल है और फ्रैक्शंस शामिल हैं, जो पॉजिटिव फ्रैक्शन और नेगेटिव फ्रैक्शंस हैं। यानी आपके रैशनल नंबर का ग्राउंड बहुत बड़ा है, इर्रेशनल नंबर का ग्राउंड छोटा है। रैशनल नंबर में होल नंबर शामिल हैं, नेगेटिव नंबर शामिल हैं यानी इंटीजर्स शामिल हैं, फ्रैक्शन यानी अपॉन वाली चीज़ें सारी, डेसिमल फ्रैक्शंस ये शामिल हैं, पॉजिटिव फ्रैक्शंस, नेगेटिव फ्रैक्शंस, कुछ भी हो वो सब रैशनल नंबर है। फिर आपके इंटीजर में नॉन नेगेटिव एंड नेगेटिव नंबर यानी पॉजिटिव नंबर, नॉन नेगेटिव क्या है बेटा? 0 0 और पॉजिटिव नंबर है।
नेगेटिव आप माइनस के साथ नंबर होते हैं, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 0 एंड पॉजिटिव नंबर दे आर कॉल्ड नॉन नेगेटिव नंबर्स, एंड नंबर विद साइन ऑफ माइनस दे आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर। काफ़ी अब कोशिश की हमने कि आपको ये बातें क्लियर हो जाएं, यानी फिर मैं रूल दोहराती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इर्रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.1, सेपरेट रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, अब देखिए बेटा, अलहदा कीजिए रैशनल और इर्रेशनल नंबर। आप क्या करेंगे, कॉपी में आप क्वेश्चन उतारिए, लाइन ड्रॉ कीजिए, कॉलम बनाइए, एक कॉलम में क्वेश्चंस लिख लीजिए सारे 1 2 3 जितने क्वेश्चंस हैं। 35 अंडर रेडिकल साइन 36 -2 होल 1/40 2 होल 1 अंडर रेडिकल साइन 4, ये सारे क्वेश्चन लाइन से लिखिए। उसके सामने लिखते जाइए इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन। अब देखिए 35 है, 35 एक इज अ पार्ट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर में प्लस 35 शामिल है, हमने आपको सिखा दिया रूल, ठीक है। आपको जो हमने वो सिखाया है, क्या नाम है, शेड्यूल आपको दिखाया हमने, उसमें आपने देख लिया होगा कि इंटीजर्स हमारे रैशनल नंबर में शामिल हैं। तो 35 इज द मेंबर ऑफ सेट Z, तो ये ऑब्वियसली रैशनल नंबर है। 36 अंडर रेडिकल साइन 36, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो जवाब आता है 6 6 36, तो 6 आपका आ गया स्क्वायर रूट। आंसर इसका 6 इज द मेंबर ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स, तो ये भी रैशनल नंबर में शामिल होगा। -2 होल 1/4, अब क्या करेंगे, 40 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या बन गया बेटा, 80 प्लस 1 81/40। तो 81 भी सेट ऑफ इंटीजर्स का मेंबर है और 40 भी सेट ऑफ इंटीजर का मेंबर है। तो P/Q, हमने कहा था रैशनल नंबर्स आर P/Q एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये Q की जगह, P की जगह 81 और Q की जगह 40, और 40 0 नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा ये भी रैशनल नंबर होगा। इसी तरह सारे क्वेश्चंस पढ़ते जाइए, देखते जाइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि आया ये रैशनल नंबर हैं या नहीं है। अच्छा, ये बाकी सवाल आप खुद करेंगे। बी समझा देती हूँ, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। आपको बता दिया मैंने, जो टर्मिनेट वो है जिसका रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग वो है जिसका रिमाइंडर 0 ना हो। तो आप इन क्वेश्चंस में भी फ्रैक्शंस को लिखेंगे, डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, और जवाब देखते चले जाएंगे। अगर ये ख़त्म हो जाती है फ्रैक्शन कहीं जाके तो फिर वो टर्मिनेटिंग होगी, अगर ख़त्म नहीं होती तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। मिसाल के तौर पर 1/7, तो आपके पास 1 आ गया न्यूमरेटर और 7 आ गया डिनोमिनेटर। पॉइंट लगा के 0 किया तो 10, 7 1 7, 3 बच गया, ठीक है, 3 बच गया, 0 लगाया 30 बन गया, 7 4 28, तो फिर 2 बच गया, फिर आपका आ गया 7 6 18, फिर 2 बच गया, और बार बार ही 2 बचेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है बेटा। ऐसे ही आप डिवाइड करते जाइए और इन दोनों और मालूम करते जाइए कि ख़त्म हो जाती है ये फ्रैक्शन, होल नंबर तक आ जाती है किसी तरह से, या डेसिमल की मुकम्मल शक्ल हो जाती है या नहीं होती है। अगर वो ख़त्म हो जाती है, कहीं भी न्यूमरेटर रिमाइंडर उस डिवीज़न में 0 आ जाता है तो टर्मिनेटिंग होगी, अगर रिमाइंडर 0 आता ही नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। इस तरह दोनों क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में सॉल्व कीजिए। हम अपनी अगली क्लास में इसके आंसर्स आपको दिखाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।